मेरी लाडली बहनाओं, बहुत प्रणाम। लाडली बहना की राशि आपके खाते में फिर डाली जाएगी और जो कहा है कि क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते 3000 तक ले जाएंगे, ये संकल्प पूरा करेंगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, यही भाई की इच्छा है। बहनों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, इसलिए लाडली बहना योजना भी लगातार जारी है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहना योजना का। उस योजना को लगातार बहनों को दे रहे हैं। कई कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, काय के लिए दे रहे हो, कब तक दोगे? अरे भाई, तुम तो रोते रहोगे और हम पैसे देते रहेंगे, ये हमारी सरकार का भाव है। बहन बेटी की योजना और बहन बेटी के हाथ में पैसे मिल जाए, ये सनातन संस्कृति की हमारा अपना रिवाज है। और आज हमने अपनी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण के आधार पर महिला सशक्तिकरण की एक नई योजना यही कैबिनेट में पारित की है, अहिल्या माता के नाम पर। जब हमारी बहनों की जिंदगी बेहतर होगी, उनको सभी क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार समान रूप से उनके जीवन में बदलाव आए। नारी सशक्तिकरण को लेकर के हमारी सरकार लगातार काम करेगी। अब ऐसे कामों में उनकी जो कठिनाई उसको भी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हर युवा, महिला, किसान, गरीब, बहन, भाई जो पढ़ लिख करके बड़ा है उसको आईटी पार्क के माध्यम से, जो कम पढ़ा लिखा उसको आईटीआई के माध्यम से, जो खेती किसानी करता है उसको उद्यानिक विभाग के माध्यम से हर एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए इसी महीने के अगले महीने 24 फरवरी को हमने अपनी संभाग की औद्योगिक इन्वेस्टर मीट की है, जिसको रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से आप जानते हो। लगभग 3 लाख युवाओं को रोजगार देने का निर्णय हमारी इसके माध्यम से हुआ है। आप बताओ, घर में बहन बेटी मेहनत से अपना काम करती है, भाई भी करते हैं, लेकिन दारू पी के आए और घर बिगड़ जाए, होता कि नहीं होता ऐसा? शराब के लिए घर में शराब के बराबर है शराब। इसलिए हमने तय किया है सभी धार्मिक नगरियों से शराब बंदी की जाएगी, सबकी दुकानें बंद कराने का काम यही महेश्वर की धरती से। नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाएगा, कोई चिंता ना करें। हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। लाडली बहना लखपति दीदी बने, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और ये लखपति दीदी बनाने को भी 312 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि दी गई। नमस्कार दोस्तों, इस बार सभी लाडली बहनों को मई की किस्त 10 तारीख को या फिर 10 तारीख के बाद अप्रैल की तरह खाते में सभी की बहनों के खाते में डाली जाएगी। तो मई की किस्त भी लाडली बहनों के खाते में इस बार मिलने वाली है। तो लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर मोहन यादव जी ने यहाँ पर अपडेट दिया है। यहाँ पे जून जुलाई तक से तीसरा चरण का चालू शुरुआत हो जाएगा। लाडली आवास की पहली किस्त मोहन यादव जी के द्वारा जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आवास की पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। लाडली बहना आवास का फॉर्म भरा था तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। चलिए आगे देख लेते हैं कि तीसरा चरण का आवेदन कैसे किया जाएगा। इसमें हमने और अपात्रता की शर्तें थी वो हटा दी। नंबर 1, पहले स्थिति यह थी कि कोई के पास मोटरसाइकिल स्कूटर होता था तो उसका नाम पीएम आवास योजना में नहीं जुड़ता था, किसके पास तो वाहन है। अब भैया बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के तो मजदूर भी मजदूरी करने नहीं जा रहा आजकल। सही बात है कि नहीं, बताओ? और इसलिए यह तय कर दिया कि जिनके पास 2 पहिया वाहन है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा। नंबर 2, पहले यह शर्त थी कि 10,000 रुपया, अगर 10,000 से ज्यादा किसी की आय है तो उसको पीएम आवास का मकान नहीं मिलेगा। अब बनाना लखपति दीदी है तो 10,000 से ज्यादा आमदनी तो करवानी है, तो बेचारी दीदियां रह जाएंगी। इसलिए मेरी बहनों यह तय कर दिया है कि 10,000 की सीमा नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो अभी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, जो हमारे किसान भाई है वो भी कहते थे कि हम भी तो यार दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। तो किसान भाइयों जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है उनको भी पीएम आवास दिया जाएगा। सर्वे में उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। और सर्वे में एक बात और की है, उसको ध्यान से सुन लेना। कई बार कहीं गांव में कई लोग शिकायत करते हैं हमारा नाम तो। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। एक टीम, कई बार ये भी हो जाता था कि थोड़ा बहुत दे दिया तो जुड़ गया, नहीं तो रह गया। ऐसा भी पहले उदाहरण आए हैं। और इसलिए तय किया है सेल्फ सर्वे भी मान्य होगा। सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण, मतलब आप अपने मोबाइल से ही सर्वे कर सकते हो। और कैसे करना वो सुन लो। मोबाइल तो सबके पास है। कौन कौन के पास है हाथ उठाओ? लगभग सभी के पास है। तो अपना आधार नंबर मोबाइल पर लॉगिन करो, खुद का फोटो खींचो, फेस ऑथेंटिकेशन वही हो जाएगा। एक फॉर्म खुल जाएगा मोबाइल पे ही, उसमें ये सारे कॉलम है कि 15,000 से ज्यादा आय तो नहीं है, 4 पहिया वाहन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आप उसी में भर दो और भरने के बाद अपने आप आपका सर्वे हो जाएगा, सर्वे सूची में नाम जुड़ जाएगा। लेकिन भरना सही है। अगर गलत भरा तो फिर टीम जांच भी करेगी और गलत जानकारी हुई तो फिर नाम नहीं जुड़े। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। बताओ ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? तो स्व सर्वे भी होगा, सेल्फ सर्वे, तो कोई का नाम नहीं छूटेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। उन्होंने कहा हर गरीब को मकान, तो आने वाले सर्वे के बाद कोई गरीब नहीं छूटेगा, हर एक का अपना पक्का मकान होगा। वैसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4था चरण शुरू हो रहा है और 4थे चरण में 11 की आबादी के 2011 में जो आबादी जिनकी थी 500
और 250 जनजाति क्षेत्र के उनको भी जोड़ा जाएगा। विस्तार से फिर कभी बताऊंगा, आज समय नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी, और खेती किसानी की बात आज नहीं कर रहा, कभी फिर मुख्यमंत्री 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं। मतलब 8,21,190 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में, इसी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ, हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं, बनना चाहिए कि नहीं? योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के ये इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं। ये योजना 1,000 करोड़ की है, और मुझे सांसद जी और विधायक जी ने कहा इस योजना का नाम बदल दो, तो उनकी बात मानते हुए इस योजना का नाम महारानी अहिल्याबाई नाम पे योजना की जाती है। अपनी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण के आधार पर महिला सशक्तिकरण की एक नई योजना यही कैबिनेट में पारित की है, अहिल्या माता के नाम पर। जब हमारी बहनों की जिंदगी बेहतर होगी, उनको सभी क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार समान रूप से उनके जीवन में बदलाव आए, और उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो अपने में कहा गया है, देवताओं की तरफ से अपने देश की पहचान मातृसत्ता के आधार पर है। इसलिए दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन एकमात्र देश है जो कहता है भारत माता की। कोई कभी अमेरिका माता बोलता है, कोई इंग्लैंड माता बोलता है, एकमात्र देश है जो मातृसत्ता को मानता है। और हम तो अपनी वसुंधरा से जुड़ते हैं। हम तो आज 9 ग्रह में एकमात्र ग्रह पृथ्वी माता है जो अपने संस्कार से जुड़ती है। इसलिए हमने कहा कि नारी सशक्तिकरण को लेकर के हमारी सरकार लगातार काम करेगी। अब ऐसे कामों में उनकी जो कठिनाई उसको भी देख रहे हैं। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। के लिए घर में शराब के बराबर है शराब, इसलिए हमने तय किया है सभी धार्मिक नदियों से शराबबंदी की जाएगी। सबकी दुकानें बंद कराने का काम यही महेश्वर की धरती से किया है, लगातार समाज हितैषी। अब बहन बेटी घर में है, दारू पी के आ गया भैया, अब वो उनको संभालो के बच्चों को संभालो। रोज झंझट होती थी, 50 झगड़े होते थे, पूरा घर परेशान। तो हमने कहा ये धीरे धीरे करके आपकी तो महेश्वर, मंडलेश्वर, नगर परिषद में दुकान बंद, एक भी दुकान यहाँ शराब की नहीं मिलेगी, और उज्जैन से भी बंद करने वाले हैं। क्या ओंकारेश्वर, क्या ओरछा राजा राम की नगरी, क्या नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, कहां ओंकारेश्वर, कहां सलकनपुर की मैया, कहां कटनी में मैहर की माता जी, सारे स्थानों पर 17 जगह दारू की दुकानें बंद करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया है, और नीतिगत फैसला लिया, खाली बोल नहीं रहे। सब दिया तैयार है, कोई गरीब नहीं रहेंगे। आज इनका मिशन के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से तेजी से काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दीदियों के साथ खड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में ये नियम था एक, 10,000 रुपए से ज्यादा आमदनी है तो फिर वो आवास के पात्र नहीं होंगे। हमने सोचा लखपति दीदी तो कटी जाएंगी, पर कहीं सोचेंगे कि मकान नहीं मिलेगा तो काहे को लखपति बनो। लेकिन अब तय कर लिया है 10,000 नहीं, 15,000 रुपया महीना तक बिजली की। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। किया जाएगा, और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए गरीबों के, जिनके आवास प्लस में नहीं थे, उन सबके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े जाएंगे। पहले हमने लगभग 6 लाख मकान गरीबों के, 6,37,089 6,37,089 मकान ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से दिए थे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। गरीब बिना मकान के पक्के मकान का नहीं रहना चाहिए, हर एक का पक्का मकान बन जाए, उनका संकल्प है, और उनके संकल्प को पूरा करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो 6,37,089 मकान पहले मिले, और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देवेंद्र जी 13,29,678 मकान महाराष्ट्र प्लस योजना के अंतर्गत फिर से देने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिला के एक ही साल में 17 जगह दारू की दुकानें बंद करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया है, और नीतिगत फैसला लिया, खाली बोल नहीं रहे। सब दिया तैयार है, कोई गरीब नहीं रहेंगे। आज इनका मिशन के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से तेजी से काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दीदियों के साथ खड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में ये नियम था एक, 10,000 रुपए से ज्यादा आमदनी है तो फिर वो आवास के पात्र नहीं होंगे। हमने सोचा लखपति दीदी तो कटी जाएंगी, पर कहीं सोचेंगे कि मकान नहीं मिलेगा तो काहे को लखपति बनो। लेकिन अब तय कर लिया है 10,000 नहीं, 15,000 रुपया महीना तक बिजली की।